जामिया यूनाइटेड स्टूडेंट्स ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलवाई जिसमें कई चेहरे उभर कर सामने आए। उन्हीं में से एक चेहरा हबीबा का भी है। हबीबा हमारे साथ आज मौजूद हैं एक ख़ास बातचीत में, उनसे हम कुछ सवालात करेंगे। हबीबा, सबसे पहले आप अपना तारुफ। जी, मेरा नाम हबीबा है। मैं आज हैदराबाद तेलंगाना से आती हूँ और जामिया मिलिया इस्लामिया में बीए ऑनर्स पर्शियन कर रही हूँ। फर्स्ट ईयर है मेरा, सेकेंड सेमेस्टर। और मुझे दिल्ली आए मेरे ख्याल से मैं पहली बार घर से निकली हूँ, मुश्किल से 5-6 महीने हुए हैं दिल्ली आके मुझे। आप किस संगठन से जुड़ी हुई हैं जामिया में? जी, मैं दिशा छात्र संगठन से जुड़ी हूँ। अभी दिशा छात्र संगठन की कोई यूनिट जामिया में इस्टेब्लिश नहीं हुई है। लेकिन मुल्क भर के 13 राज्यों में दिशा काम करता है और अभी आगे हम लोग जामिया में भी काम करने की कोशिश कर रहे हैं। आज जो अभी हम यहाँ बात करने के लिए बैठे हुए हैं, ये फ़ी हाइक के मसले को लेकर के जामिया में आपने देखा है कि लगातार फ़ी बढ़ती जा रही है और जो स्टूडेंट्स के लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल होती है, तो क्या कहेंगे इस पर? जी बिल्कुल, मतलब फ़ी हाइक्स तो बहुत है। जैसे कि अभी रिसेंटली ही कुछ दिन पहले नया प्रोस्पेक्टस आया था जिसमें जैसे कि फ़ी हाइक्स ऐसी हुई है कि जैसे कि पहले 7,200 रुपये ज़्यादातर कोर्सेज़ की फ़ीस थी, अभी उसको मतलब 9,000 कुछ चिल्ला कर दिया। मतलब तकरीबन 3,000 के करीब ही मतलब फ़ीस को बढ़ा दिया गया है। 2500 के करीब बढ़ाया गया। जी बिल्कुल। और इतना ज़्यादा फ़ी हाइक्स को जैसे कि हमें इसको एक लार्जर कॉन्टेक्स्ट में देखने की ज़रूरत है। जैसे कि हम लोग जानते हैं कि अभी जो नया बैच है 2024 से जो आया, जो मेरा बैच भी है, उस पर पहली बार नेशनल एजुकेशन पॉलिसी को जामिया मिलिया इस्लामिया में लागू किया है और ये यकीनन हमें इसको इसके कनेक्शन में ही देखना चाहिए। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी जो 2020 में भाजपा की सरकार ने बनाई थी और 2022 से तमाम सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ में उसका इम्प्लीमेंटेशन स्टार्ट हो गया था और अभी 2024 में जामिया मिलिया इस्लामिया में भी चालू हुआ है। अभी ये जो पॉलिसी है ये इन एसेंस क्या करती है, एनईपी ये पॉलिसी कहने को तो बहुत बड़े चीज़ें सरकार बोल रही हैं, भाजपा सरकार बोल रही है इस पर, इन एसेंस ये क्या करती है, जो पब्लिक यूनिवर्सिटीज़ जो सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ हैं उनको फंडिंग कहाँ से आती है, यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन से आती है। ये करती है कि यूजीसी से जो फंडिंग आती है सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ को उसको कम कर दिया जाए और सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ अपनी फंडिंग प्राइवेट सोर्सेज से लें। तो जाहिर सी बात है, प्राइवेट सोर्सेज से फंडिंग आ रही है तो फ़ीस बढ़ेगी हमारी। एक तरीके से ये जो 1990s में जो कांग्रेस की सरकार ने एलपीजी की पॉलिसीज़, लिबरलाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन की जो पॉलिसीज़ लाई थी, जिसके तहत पूरे एजुकेशन सेक्टर को एक तरीके से उसका निजीकरण करने की जो प्रोसेस था वो स्टार्ट हो गया था। लेकिन अभी भाजपा सरकार, क्योंकि भाजपा सरकार सारी, हमारा मानना है दिशा में कि सारी चुनावबाज पार्टियाँ भारत की जो पूंजीपति मतलब वर्ग है, जो तबका है, मतलब जो अमीर किसान हैं, जो अमीर कॉर्पोरेट्स हैं, उनके लिए काम करती है। लेकिन हमारा मानना है कि भाजपा सरकार अदानी अंबानी इनके लिए, इनके हित में और ज़्यादा मतलब दिन रात और डेडिकेटेडली काम करती है और इसके तहत ये प्राइवेटाइजेशन की पॉलिसीज़ भाजपा सरकार ने और एग्रेसिवली इम्प्लीमेंट की है, जिसका एक पहलू नेशनल एजुकेशन पॉलिसी है। और इसके वजह से ही यकीनन ये एक तरीके से आप देखिए ये फ़ी हाइक्स और पब्लिक यूनिवर्सिटी के पर इंफ्रास्ट्रक्चर, एजुकेशन का इंफ्रास्ट्रक्चर को एकदम तहस नहस कर देना। जैसे कि पिछले साल हमने देखा है कि एनटीए ने कितने बड़े घोटाले किए हैं नीट के एग्ज़ाम में, पीएचडी नेट एग्ज़ाम में, और मतलब नीट पीजी को उन्होंने पोस्टपोन किया। इतने सारे घोटाले किए, इतने बड़े पैमाने पे हुआ सारी चीज़ें, ये क्यों कर हो रहा है? एक तरीके से पब्लिक एजुकेशन और पब्लिक यूनिवर्सिटीज़ का मतलब एक तरीके से आप उसको डिस्क्रेडिट कर दीजिए ना, उसका पूरा जो व्यू है समाज में उसको ख़राब कर दीजिए कि हाँ इसमें तो पेपर लीक्स होते ही रहेंगे, इसमें आप इस पर आप रिलाई नहीं कर सकते और फ़ीसें बढ़ती रहती है। मतलब आम घर के बच्चों, आम घर से जो बच्चे आते हैं उनके लिए इस मुल्क की जो सबसे ज़्यादा मतलब जो मेहनतकश आवाम है, इस मुल्क की जो सबसे ज़्यादा संख्या में है, उनके घर से आने वाले बच्चों के लिए यूनिवर्सिटी की गेट पे ताला लगते जा रहा है। और भाजपा सरकार तो ये और ज़्यादा बदतर तरीके से कर रही है और बड़े तरीके से कर रही है और इसके तहत ही जामिया में अभी फ़ी हाइक्स बढ़ी है, क्योंकि नेशनल एजुकेशन पॉलिसी की इम्प्लीमेंटेशन जामिया में चालू हो चुकी है।
आपने पहले देखा होगा कि जब जब फ़ी हाइक होता है, जैसे जी। जेएनयू जैसी यूनिवर्सिटी में, तो वहाँ पर बहुत काफ़ी तादाद में लड़के आते हैं, स्टूडेंट्स आते हैं और प्रोटेस्ट करते हैं उसके जी। ख़िलाफ़ और कामयाब भी हो जाते हैं। क्या जामिया भी उसकी तरफ देख रहा है? जी, बिल्कुल। देखिए, जामिया की तो हमारे पास तो एक जामिया की एक पूरी एकदम एक ख़ुसूसियत रही है ना, जामिया की तो एक पूरी विरासत रही है जामिया की। चाहे हम वो नेशनल मूवमेंट से लेके लाए सीएनआरसी के प्रोटेस्ट या जब 370 धारा को हटाया गया था कश्मीर में, और जो तमाम नाइंसाफ़ियाँ होती रहती हैं समाज में, उस पर जामिया के छात्र हमेशा सड़क पे उतरते हैं। तो यकीनन जामिया का जो पूरा मास स्टूडेंट रेजिस्टेंस का कैरेक्टर है जामिया में, और स्टूडेंट्स की खुद की रोज़मर्रा की ज़िंदगी से जुड़ा मुद्दा है, तो बिल्कुल इस पर एहतजाज कायम किया जा सकता है। बस लग के काम करने की ज़रूरत है। स्टूडेंट्स को इस बात का एहसास दिलाने की ज़रूरत है कि ये यकीन वो भी जानते हैं, हम सब जानते हैं कि हमारी ज़िंदगी से ये जुड़ा मुद्दा है, लेकिन आखिर ये क्यों हो रहा है कि हर तरीके से, जैसे कि ये सिर्फ जामिया नहीं, हर पब्लिक यूनिवर्सिटीज़ में फ़ी हाइक्स हो गए हैं, हॉस्टल की फ़ीस बढ़ गई है, हॉस्टल के एलोकेशन की जो कंडीशंस है, स्टूडेंट्स के जो मुद्दे हैं, ये क्यों हो रहा है। एक तरीके से तो ये लोग चाहते हैं ना कि हमारी पब्लिक यूनिवर्सिटीज़ को एक तरीके से पूरा अंबानी अडानी की पूरी क्लास को बेच दिया जाए। हर तरीके से तो ये लोग कर ही गए हैं दूसरे सेक्टर्स में। हम लोग जानते हैं कि रेलवे सेक्टर में सबसे ज़्यादा गवर्नमेंट जॉब्स आते हैं, एक तरीके से उसको भी मिक्स सेक्टर बना दिया गया है और धीरे धीरे उसको भी बेच दिया गया है कॉर्पोरेट्स को, और एजुकेशन के साथ भी ये लोग करने की यही कोशिश कर रहे हैं। बात यही है कि हम आम स्टूडेंट्स को, जामिया के छात्रों को, अब हमारी जो विरासत रही है, जिस विरासत पे हमें फ़ख्र होने की ज़रूरत है, हमारे जामिया के छात्रों ने हमेशा अपनी ज़िंदा दिली का सबूत दिया है। हर मुद्दे पे, अपनी ज़िंदगी से जुड़े मुद्दे पे, समाज में जो भी नाइंसाफ़ी है उस मुद्दों पे, और बिल्कुल अपने मुद्दों पे हमें एकजुट होने की ज़रूरत है, अपने असली मुद्दों पे, और इस पैमाने के, इस समझदारी के साथ ये आखिर क्यों हो रहा है, क्योंकि ये एक फांसीवादी हमला हो गया है एजुकेशन पे, और उसके खिलाफ हमें एकजुट होने की ज़रूरत है। तो आपने देखा कि अभी फ़िलहाल प्रोटेस्ट हुआ, उसमें बच्चों को सस्पेंड कर दिया गया। काफ़ी बच्चे डरे हुए हैं कि प्रोटेस्ट अब करें या ना करें। ये जामिया में जितनी भी संगठन है या आपका जो संगठन है, वो सब क्या स्टैंड ले रहा है कि क्या फ़ी हाइक के ख़िलाफ़ कुछ ऐसा जेएनयू की तर्ज पे किया जाएगा? जी, जैसे कि दूसरे संगठनों ने भी फ़ी हाइक के खिलाफ एक स्टैंड लिया है। जामिया भी अभी जो रिसेंट फ़ी हाइक हुआ है, इस पे दिशा छात्र संगठन अभी, क्योंकि हमारा यूनिट इधर फॉर्म नहीं हो पाया है, लेकिन हमें लगता है जैसे कि मैं आपको बता रही हूँ, कल की ये बात है। कल ही मैं सेंट्रल कैंटीन में अपने जो दोस्त हैं उन सबके साथ इंडिविजुअली जाके बातचीत कर गई थी इस सस्पेंशन के, और ये पूरा जो मसला हमारे जो जमहूरी हुकूक पे जिस तरीके से फांसीवादी हमला हो गया है, और जामिया के छात्रों पे खासकर जो बर्बर दमन हो गया है उसके सिलसिले में। और मैं आपको बताऊंगी कि मैं अपने लीगल फ़ंड की अपील के लिए गई थी। हम लोग मैं जो केस कर गई हूँ अपना सस्पेंशन को चैलेंज करते हुए दिल्ली हाई कोर्ट पे, और जो ऑफिस मेमोरेंडम्स जो हमारी डेमोक्रेटिक राइट्स का उल्लंघन करते हैं कि आप प्रोटेस्ट नहीं कर सकते, आप ये नहीं कर सकते, जो एडमिनिस्ट्रेशन ने जारी किया है, उसको भी मैं चैलेंज कर रही हूँ। तो उसके लीगल फ़ंड के अपील के लिए मैं प्रोफेसर्स के पास गई, मैं PhD स्कॉलर्स के पास गई, और मुझे प्रोफेसर से उतना कुछ खास रिस्पॉन्स नहीं आया। कुछ ने किया सही है, लेकिन ज़्यादा उतना खास रिस्पॉन्स नहीं आया, वो भी दगे थे। लेकिन जब मैं स्टूडेंट्स पे हम लोग गए ना सेंट्रल कैंटीन में, आप यकीन नहीं करेंगे, स्टूडेंट्स बड़ी संख्या में सपोर्ट दे रहे थे, कंट्रीब्यूट तो ज़रूर कर रहे थे, और जो पर्चे हम लोगों ने जामिया के जो पूरा जो दमन हो गया उस पर खास पर्चे निकालने हैं, वो पर्चे पढ़ रहे थे, अपने कॉन्टैक्ट नंबर्स दे रहे थे। तो मुझे लगता है कि जैसे कि इसके दो पहलू हैं। जब भी इतना बर्बर तरीके से जुल्म और दमन जो होता है, उसके बाद यकीनन आम छात्रों में एक डर पैदा होता ही है। और ये लोग, हम 17 स्टूडेंट्स को इन्होंने क्यों किया है, मैं 18 साल की हूँ, और दूसरे 2-3 और बच्चे हैं जो फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स और 18-20 साल के बच्चे हैं। 18-20 साल के बच्चों को सस्पेंड करना, ये यूनिवर्सिटी एडमिनिस्ट्रेशन, जामिया की जो संघीय एडमिनिस्ट्रेशन है, ये लोग देखिए, ये लोग डरते हैं, इसलिए ये लोग हमें डरा रहे हैं, ये लोग हमारी आवाज़ों से डरते हैं, ये सीधी बात है। और इनको बिल्कुल ये लोग डराने की कोशिश कर रहे हैं। स्टूडेंट्स के बीच में डर है, सही बात है, डर है, लेकिन जो दमन से डर तो होता है, लेकिन मुखालिफत भी निकलती है। बात यह है कि स्टूडेंट्स के बीच में और स्टूडेंट्स पॉलिटिसाइज हो गए हैं इसको लेकर,
और स्टूडेंट्स को उनके एक कॉमन प्लेटफॉर्म पे एकजुट करने की ज़रूरत है। इन मुद्दों पे बात करने की ज़रूरत है कि जामिया में बहुत मसले हैं हमारी ज़िंदगी के। एक तो फ़ी हाइक्स का मसला तो यकीनन फी है, हाइक का मसला अभी से नहीं है, मतलब पिछले कई बिल्कुल। साल से कुछ ना कुछ हर साल बढ़ता ही जा रहा है। क्योंकि और ये बिल्कुल वो प्राइवेटाइजेशन हाँ, की जो पूरी प्रक्रिया चल रही है उसके तहत ही ये सब हो रहा है। तो एक ये तो मुद्दा बजट तो जो था जामिया का वो भी घटाया गया, उसके बाद फ़ी बढ़ाई जा रही जी है। देखिए, जो तालीम और रोज़गार का मुद्दा है ये हम छात्रों के बुनियादी मुद्दों में से एक है और ये मुद्दा तो है ही। लेकिन जो हॉस्टल की फ़ीस भी बढ़ती रहती है, हॉस्टल के एलोकेशन में जिस भयंकर स्तर से करप्शन होता है, इनफ चीज़ नहीं। मैं खुद हैदराबाद तेलंगाना से आती हूँ, 1600 किलोमीटर मेरा घर दूर है और मैंने कितनी कोशिशें की क्योंकि मेरे पास सोर्स नहीं था, मुझे नहीं मिला हॉस्टल और मेरे जैसे काफ़ी बच्चों को नहीं मिला है। तो हॉस्टल का जो बड़ा मुद्दा है, हमारे जो असली मुद्दे हैं स्टूडेंट्स की रोज़मर्रा की ज़िंदगी, जैसे कि आप देखिए काफ़ी स्टूडेंट्स को ये पता भी नहीं है कि प्रोटेस्ट हुआ क्यों आखिर, अभी जो 10 फरवरी को हुआ है उनको ये भी नहीं पता है कि प्रोटेस्ट हुआ क्यों और आखिर सस्पेंड भी क्यों हुए हैं। तो स्टूडेंट्स को एक पीस प्रोटेस्ट की सबसे बड़ी कमज़ोरी तो ये थी कि उसमें मास मोबिलाइजेशन नहीं थी। तो स्टूडेंट्स को इस बात की मतलब एहसास दिलाने की ज़रूरत है कि ये उनके रोज़मर्रा की ज़िंदगी से जुड़े मसले हैं और यकीनन स्टूडेंट्स एक लंबी प्रक्रिया में इस पे एकजुट होंगे। इस पे लगातार काम करने की ज़रूरत है, स्टडी सर्कल्स करने की ज़रूरत है, लोगों के बीच हॉस्टल्स में जाके, उनके क्लासरूम्स में जाके, जहाँ भी स्टूडेंट्स बैठते हैं उनके बीच में जाके पर्चे लेके जाने की ज़रूरत है, अलग अलग फॉर्म्स से अपनी सही बात पहुँचाने की ज़रूरत है और इससे ही एहतजाज खड़ा होगा, बिल्कुल होगा। जैसे कि राहत बिल्कुल मिलेंगी, लेकिन ये वही ना, जैसे कि एक लंबी चीज़ का ये एक हिस्सा है जो पूरी तरीके से भाजपा और आरएसएस की जो सरकार है, जिस तरीके से एग्रेसिवली जो कांग्रेस ने शुरुआत की थी उसी प्राइवेटाइजेशन को जिस तरीके से वो लोग एग्रेसिवली इम्प्लीमेंट कर रहे हैं, वो किसके हित में कर रहे हैं? अंबानी, अदानी, टाटा, बिरला की पूरी क्लास को। हमारी तालीम को ये लोग बेच रहे हैं, हमारी तालीम को ये लोग हर तरीके से बेच रहे हैं, हर तरीके से। जो पेपर लीक्स एंट्रेंस एग्जाम्स में होते हैं, जामिया के खुद के एंट्रेंस एग्जाम में हम लोग जानते हैं किस तरीके से कोई पैटर्न फॉलो किया नहीं जाता है, किस तरीके से बटला हाउस, शाहीन बाग में छोटे छोटे 2-2 हज़ार के कमरों में बच्चे मतलब पिस के अपना पता नहीं कैसे कि अपनी ज़िंदगी चला के वो लोग जामिया का एंट्रेंस देते हैं और फिर कोई पैटर्न फॉलो नहीं होता है और फिर उनकी ज़िंदगी मतलब क्या, फिर वो तो घर वापस जाना पड़ता है ना। तो एक तरीके से ये भी हमारे तालीम के जो तालीम हासिल करने का हमारा जो हक़ है उस पर एक तरीके से ये भी हमला हो गया है। तो बात यही है कि हमें ये समझने की ज़रूरत है कि अभी जो फासीवादी सरकार है वो हर तरीके से बिल्कुल हमारे जो तालीम के हक़ है उसको प्राइवेटाइजेशन करने की कोशिश कर रही है अंबानी अडानी की पूरी क्लास के लिए। और इसके लिए स्टूडेंट्स को बिल्कुल अपने कैंपस, अपने मुद्दों पे रोज़गार हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है, रोज़गार हमारा सबसे बुनियादी अधिकार है। हम लोग दिशा छात्र संगठन में मानते हैं कि फ्री एंड इक्वल एजुकेशन फॉर ऑल, नर्सरी से लेकर पीएचडी तक गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है कि हमें तालीम दें वो लोग। ये बिल्कुल बुनियादी चीज़ है और उसके तालीम के बाद बिल्कुल रोज़गार भी सबको ही मिलना चाहिए। आज हम लोग पिस के देखिए, जैसे कि कुछ छात्र ये भी सोचते हैं ना कि आप जैसे कि हम प्रोटेस्ट में शामिल होंगे, हम एहतजाज में शामिल होंगे, हम मुखालिफत में शामिल होंगे तो हमारी पढ़ाई छूट जाएंगी। पढ़ने कहाँ दे रहे हैं ये लोग हमें? फ़ी हाइक्स बढ़ाते रहते हैं, फ़ीस बढ़ाते रहते हैं, हर पेपर लीक्स होते रहते हैं। मतलब हर जिस तरह से हो गए एंट्रेंस एग्ज़ाम्स में जितने बड़े पेपर लीक्स होते हैं, जितना बड़े स्तर पे करप्शन होता है, गवर्नमेंट एग्ज़ाम्स के जो रिक्रूटमेंट के एग्ज़ाम्स होते हैं उसमें जिस तरीके से पेपर लीक्स होते हैं, डेट नहीं आती है सालों साल तक। मतलब पढ़ने कहाँ दे रही है सरकार? हमें पढ़ने दे रही है। जो लोग लाखों रुपए अपने उनके माँ बाप पता नहीं कहाँ से लोन्स लेके अपनी ज़मीनें बेच के कुछ करके उनको पढ़ाने के लिए बेचते हैं, वो कर भी पाए, बहुत मुश्किल हो गया आजकल करना तो वो भी, लेकिन जो कर भी पाते हैं ठीक है आप कर लेंगे अपना कोर्स कंप्लीट, क्या गारंटी आपको जॉब मिलेगी? ठीक है आपको जॉब भी मिल गई समझो, बहुत मुश्किल है। भारत में अभी जितनी बेरोज़गारी है स्टेटिस्टिक्स के हिसाब से अब तक कभी नहीं थी भारत में जितनी अभी बेरोज़गारी है। ठीक है आपको मिल भी गई जॉब की सिक्योरिटी है हमारे पास, हर चीज़ तो ठेके पे हो गई है, कॉन्ट्रैक्चुअल। आर्मी को भी ये लोग कॉन्ट्रैक्चुअल बना दे रहे हैं, अग्निवीर की कोई स्कीम निकाल के। कुछ बचा रह गया है इस मुल्क में? अगर अभी हम लोग अपने मुद्दों पे एकजुट नहीं होंगे तो हमारे पास कुछ होगा नहीं। तो ज़रूरी है कि आप देखिए, आप सियासत में शामिल नहीं होंगे तो सियासत आपके साथ खेल जाएगी। अब यकीनन
सवाल ये है आपको किस तरीके की सियासत में आना है, कि आपको इनकलाबी और स्वतंत्र सियासत में आना है या फिर आपको कोई मौका परस्त और चुनावबाजी सियासत में आना है। इन दोनों चीज़ों में फ़र्क करने की ज़रूरत है, मुझे ये लगता है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। जैसा कि आपने सुना, हबीबा बता रही हैं कि इस तरह की कोशिशें जारी हैं, लगातार स्टैंड ले रहे हैं। यहाँ की जितनी भी तंजीमें हैं जामिया में, वो सब स्टैंड ले रही हैं इसके ख़िलाफ़। यकीनन एक दिन ऐसा आएगा कि फ़ी हाइक के ख़िलाफ़ बच्चे खड़े होंगे और फिर फ़ीस थोड़ी कम होगी और बच्चों को राहत मिलेगी। बहुत बहुत शुक्रिया।